दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अभिषेक और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज का टॉपिक ऐसा है ना कि ज़्यादातर जो हमारे घर में चाची हैं, मामी हैं, नानी हैं, दादी हैं, इन लोगों को ये समस्या देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। फीमेल्स में दोस्तों ये ज़्यादा करके देखा जाता है, मेल का रेशियो कम होता है और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। उनके पैरों में सूजन आने लगेगी और सूजन आने के साथ साथ पेशाब की मात्रा जो है वो भी कम आने लगेगी। पेशाब ढंग से पास नहीं होगा, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट नहीं होगा जैसा होना चाहिए और दर्द रहने लगता है बहुत ज़्यादा। जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, खास करके ये वाले जॉइंट हो गए या फिर पैरों के जो अंगूठा होता है वो वाला जॉइंट हो गया, इस प्रकार के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा, सुइयाँ जैसी चुभती हुई महसूस होंगी। तो दोस्तों इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। और हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ये हो जाता है। अब क्या होता है ना कि लोग दवाई भी खाते रहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है तो हमने दवाई खा ली, और जब ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है दोस्तों उसको बोल देते हैं गठिया। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, बिल्कुल जकड़न हो जाएगी, पैर के जो जॉइंट्स होते हैं, हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं, तो वो कंडीशन होती है गाउट वाली। लेकिन अब क्या होता है कि हम शुरू वाली कंडीशन बता रहे हैं, तो यूरिसीमिया हो गया यानी हाइपर यूरिसीमिया, जिसमें यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने दवाई भी आपको दे दी है, दवाई देने के बाद में आपने खा ली, आराम भी भरपूर हो गया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि आप सही हो गए? आप सही नहीं होते हैं। क्यों नहीं सही होते हैं? क्योंकि आपकी जो डाइट है वो डाइट प्रॉपर आप ढंग से नहीं लेते हो। अगर आपकी डाइट में पहले जैसा ही सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आप अगर मीट खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पहले जैसा ही मीट कंजम्पशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मीट खाते हो, तब भी आपके जो है दोबारा से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो और दालें बहुत ज़्यादा खाते हो तब भी बहुत ज़्यादा जल्दी आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर आप पानी कम पीते हो तब भी आपका यूरिक एसिड का लेवल फिर से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों सही तो हो जाती है ये सारी जो चीज़ें हैं और लोग अच्छा भी महसूस करते हैं, लेकिन आपको मेन इसमें क्या करना है कि आपको अपनी डाइट में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे और ये परमानेंट चेंजेस होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिन खा लिया और अब हम फिर से अपनी पहले वाली जो है डाइट में वो फिर से आ गए हैं। अगर आप ऐसे बार बार आते रहोगे तो यूरिक एसिड आपका पहले जैसा फिर से हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो देखो जो मीट होता है, मीट के अंदर एक चीज़ होती है प्यूरिन। प्यूरिन रिच जितने भी फूड होते हैं, आप गूगल कर लेना, आजकल हर आदमी के पास में फ़ोन है, तो प्यूरिन रिच जितने भी फूड हैं तो वो आप खाना बंद करो। क्योंकि यूरिक एसिड में क्या होता है कि प्यूरिन की वजह से ही यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जितने भी फूड होंगे उसमें अगर प्यूरिन की मात्रा अधिक है तो आपके यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। और धीरे धीरे ये इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी कि इसको गाउट कह देंगे, यानी कि गठिया बता देंगे। ठीक है, और गठिया बहुत बुरी कंडीशन होती है और ये ना हो तभी ज़्यादा अच्छा होता है। यूरिक एसिड अगर हल्का फुल्का बढ़ रहा है तो आप अपनी डाइट को भी चेंज करके आप यूरिक एसिड से छुटकारा पा सकते हो। आपको डाइट में क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है सबसे पहले। तो आप जितना पानी पियोगे, जितना ज़्यादा आपको पेशाब आएगा, आप उतनी जल्दी इससे सही हो जाओगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको मीट अवॉइड करना है, रेड मीट अवॉइड करना है बिल्कुल। अल्कोहल वगैरह आप लेते हैं तो वो भी अवॉइड करना है आपको। खाने में जैसे कहते हैं कि वेजिटेबल्स में, आप वेजिटेबल्स में क्या करेंगे, लौकी को ज़्यादा खाएंगे। लौकी का एक नेचर ये भी होता है कि वो डिटॉक्सीफायर एजेंट होता है। आप लौकी का जूस पी सकते हो या लौकी को आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करो। लौकी है, परवल होता है, परवल तुरई होती है, वो भी आप खा सकते हो। और मूली वगैरह भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। कहने का मतलब है कि वेजिटेबल्स पे ज़्यादा रहो, मीट वगैरह ना खाओ, जंक फूड ना खाओ और फास्ट फूड ना खाओ, दूध कम मात्रा में लो। बस इतना ही आपको करना है और आप यूरिक एसिड से धीरे धीरे सही होते चले आओगे। आपकी डाइट मेंटेन हो जाएगी और आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपके शरीर से जो और ज़्यादा गंदगी है वो भी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों कैसी लगी जानकारी मुझे संदर्भ में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।